अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, FS वाइज फातिमा साजिद में आप सबको दिल से खुशामदीद। रुक जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 राज बताने वाली हूँ जिनके बाद अल्लाह आपको अपना ख़ास बंदा बना लेता है। और जिसे अल्लाह ख़ास बना ले उसका नसीब ज़मीन से आसमान तक पहुँच जाता है। अगर आप भी कहते हैं मेरा नसीब ख़राब है, मेरा काम नहीं बन रहा, रिस्क में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो 40 दिन में आपका नसीब बदल देगा इंशाल्लाह। दोस्तों, पहले ये समझ लें कि अल्लाह के यहाँ सबसे बराबर है, लेकिन कुछ बंदे अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं, इन्हें ख़ास बंदे कहते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। तो सवाल ये है कि मुत्तकी है कौन, ख़ास बंदा कौन है? आज मैं आपको 5 बड़ी निशानियां बताऊंगी। अगर ये 5 निशानियां आप में हैं तो मुबारक हो, आपका नाम अल्लाह के ख़ास बंदों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। और अगर नहीं है तो परेशान ना हो, वीडियो के आखिर में बताऊंगी इन्हें कैसे अपनाना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। निशानी नंबर 1, अल्लाह के ख़ास बंदे की सबसे बड़ी निशानी है कि इसका दिल दुनिया से उचाट और अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिनका दिल पैसे, शोहरत, गाड़ी, बंगले में लगा है, और दूसरे वो जिनका दिल सजदे, कुरान और अल्लाह के ज़िक्र में लगा है। अल्लाह का ख़ास बंदा जब सुबह उठता है तो सबसे पहले मोबाइल नहीं देखता, सबसे पहले जाए नमाज देखता है। जब कोई मुश्किल आती है सबसे पहले दोस्त को फ़ोन नहीं करता, सबसे पहले सजदे में जाता है। जब कोई नेमत मिलती है तो सबसे पहले स्टेटस नहीं लगाता, सबसे पहले सजदा शुक्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मतलब मोमिन का दिल दुनिया में नहीं लगता, इसका दिल आखिरत में लगा होता है। आप चेक करें अपना दिल। अगर आपका दिल अजान सुनकर मस्जिद की तरफ भागता है, अगर आपका दिल रात को तहज्जुद के लिए बेचैन होता है, अगर आपका दिल गुनाह देकर घबरा जाता है, तो समझ जाइए अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे इसका नसीब कौन रोक सकता है? इसलिए अगर नसीब बदलना है तो दिल अल्लाह से जोड़िए। रोज़ाना 5 वक्त नमाज, रोज़ाना 1 रुकू कुरान, रोज़ाना 100 बार इस्तग़फ़ार। बस ये 3 काम कर लें, 40 दिन में फ़र्क खुद देखेंगी। निशानी नंबर 2, दूसरी बड़ी निशानी है लोगों के लिए रहमत बन जाना। अल्लाह के ख़ास बंदे कभी खुद गर्ज नहीं होते, वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इनके पास इल्म है तो वो दूसरों को सिखाते हैं, इनके पास पैसा है तो वो यतीमों की मदद करते हैं, इनके पास वक्त है तो वो बीमारों की इयादत करते हैं, इनके पास मुस्कुराहट है तो वो इस उदास लोगों को हंसाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस बंदे की मदद करता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता है। सोचिए, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आप किसी का रुका हुआ काम बनाएंगे तो अल्लाह आपका रुका हुआ काम बनाएगा। अगर आप किसी को कर्ज देंगे तो अल्लाह आपको रिस्क देगा। आजकल लोग कहते हैं मैं क्यों दूँ, मेरे पास खुद कम है। लेकिन अल्लाह का ख़ास बंदा कहता है मेरे पास कम है, लेकिन देने से कम नहीं होगा, क्योंकि देने वाला अल्लाह है। इसलिए आज से अहद करें, हर जुम्मे को 20 रुपए ही किसी गरीब को दे दें, किसी के लिए दुआ कर दें, किसी का बोझ हल्का कर दें। यकीन करें, यही सदक़े आपके नसीब के ताले खोलेंगे। निशानी नंबर 3, तीसरी निशानी है सब्र और शुक्र का पैकर होना। दोस्तों, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी, बीमारी आएगी, नुकसान होगा, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन अल्लाह का ख़ास बंदा टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे पता है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब इसे तकलीफ़ मिलती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब नेमत मिलती है तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब कुछ नहीं मिलता तब भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत यूब अलैहिस्सलाम को 18 साल बीमारी रही, माल गया, औलाद गई, लेकिन ज़ुबान पर एक बार भी शिकायत नहीं आई। और जब अल्लाह ने शफा दी तो वो सजदे में रो पड़े। देखिए बहन भाइयों, शुक्र से नेमत बढ़ती है। अल्लाह कुरान में वादा करता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। आज से ये काम करें, रात को सोने से पहले 5 नेमतें गिनें जिन पर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकती हैं। सांस, सेहत, घर, मोबाइल, फैमिली। 21 दिन ये करें, कसम खुदा की आपकी ज़िंदगी में बरकत खुद आना शुरू हो जाएगी। निशानी नंबर 4, चौथी बड़ी निशानी है गुनाह से शदीद नफ़रत। अल्लाह का ख़ास बंदा छोटे गुनाह को भी पहाड़ समझता है। आजकल हम कहते हैं
क्या हुआ छोटा सा झूठ बोल दिया, क्या हुआ एक नज़र देख लिया, क्या हुआ गीबत कर ली। लेकिन अल्लाह का ख़ास बंदा कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। वो हराम रिस्क नहीं खाता, फाका हो जाए, वो सूद नहीं लेता चाहे कारोबार बंद हो जाए, वो बेपर्दगी नहीं करता चाहे दुनिया क्या कहे। क्योंकि इसे पता है एक गुनाह इंसान के नसीब पर स्याह धब्बा लगा देता है और फिर वही से बरकत निकल जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन गुनाह को ऐसे देखता है जैसे इसके सर पर पहाड़ गिरा हुआ है। इसलिए अगर आप अपना नसीब रोशन करना चाहते हैं तौबा कर लें, पुराने गुनाहों पर रो लें। अल्लाह फरमाता है मैं तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूँ और जिससे अल्लाह मोहब्बत करे इसका मुकद्दर कभी अंधेरा नहीं रह सकता। निशानी नंबर 5 और सबसे आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है दुआ की कबूलियत। अल्लाह के ख़ास बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आपने देखा होगा कुछ लोग हाथ उठाते हैं काम बन जाता है, कुछ लोग रोते हैं 3 दिन में जवाब आ जाता है। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह इनसे राज़ी है। अल्लाह के ख़ास बंदे की दुआ में 3 बातें होती हैं। नंबर 1 यकीन, वो मांगते वक्त कहते हैं या अल्लाह तू कर सकता है। नंबर 2 हलाल, वो हलाल खाता है, हराम खाने वाले की दुआ आसमान तक नहीं जाती। नंबर 3 रात को उठना, वो तहज्जुद में अल्लाह से बातें करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात के आखिरी पहर अल्लाह आसमान दुनिया पर आता है और कहता है कौन है जो मुझसे मांगे मैं इसे दूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों और नसीब बदले तो रात को 2 रकअत तहज्जुद पढ़ें, सजदे में जाकर अपना हाल अल्लाह को सुनाएं, रो रो कर मांगिए। अल्लाह बंदे के आंसू ज़ाया नहीं करता। अब सवाल ये है कि अगर ये 5 निशानियां आप में नहीं हैं तो क्या करें? परेशान ना हो, अल्लाह का दरवाज़ा खुला है, आज से ही शुरू कर दें। 40 दिन का चैलेंज लें। नंबर 1 रोज़ाना फजर के बाद 100 बार अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 2 रोज़ाना इशा के बाद 100 बार दुरूद इब्राहिमी। नंबर 3 रोज़ाना 1 पारा कुरान पाक। नंबर 4 हर जुमेरात को 10 रुपये सदका। नंबर 5 रोज़ाना एक इंसान की मदद। 40 दिन बाद कमेंट में लिखना कि आपकी ज़िंदगी में क्या मौजज़ा हुआ। आखिर में यही कहूँगी मेरी बहन भाइयों, नसीब बदलने के लिए पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, नसीब बदलने के लिए सजदे की ज़रूरत है, नसीब बदलने के लिए तवीज़ की ज़रूरत नहीं, नसीब बदलने के लिए तकवा की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आप अल्लाह के ख़ास बंदे बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए या अल्लाह मुझे अपना ख़ास बंदा बना ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस शख्स को ज़रूर भेजिए जिसका नसीब रुका हुआ है और चैनल FSY फातिमा साजिद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी उम्मीद वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अल्लाह हम सबका नसीब खोले, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, अल्लाह आपको अपने ख़ास बंदों में शामिल करे। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।